क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन पुरास्थल हरियाणा में स्थित है? कौन सा हड़प्पाकालीन पुरास्थल है जो हरियाणा में स्थित है? रंगपुर है, आलमगीरपुर है, या राखीगढ़ी है, मेहरगढ़ है? क्या है? राखीगढ़ी। क्या चला जाएगा इसका? राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन पुरास्थलोत्थल से कई मुहरे और मुद्रांकन और मुहर बंदी के मिले हैं, उनको संभवतः है किसकी संभावना है, किसके कारण मिले हमें? गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप द्वारा बनाया गया था, या सीप द्वारा बनाया गया था, धातु द्वारा बनाया गया था, या लकड़ी के द्वारा बनाया गया था? ठीक, किसके द्वारा बनाया गया था भाई? किसके द्वारा बनाया गया था? गीली मिट्टी पर दबाने से बनी छाप द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 27 पे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है? सत्य नहीं है, राइट नहीं है। इंडस सिविलाइजेशन के बारे में। सिंधु स्वराज क्या था? मात्र प्रधान था, ये भी सही है। नगरों के भ्रागव से पता चलता है कि शहरों के लोग विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, ये भी सही है। भिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व था। नेक्स्ट पे चलते हैं। समाज में पुरोहित वर्ग सबसे प्रभावशाली था, या ये नहीं है भाई। समाज में जो पुरोहित वर्ग था वो सबसे प्रभावशाली था, ये नहीं है। ये आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। मेहरगढ़ में कपास की खेती की शुरुआत हुई थी, कब हुई? लगभग 8,000 वर्ष पहले, या 10,000 वर्ष पहले, या 2500 साल पहले, या 2900 साल पहले? क्या आएगा? ए इज द राइट आंसर, 8,000 साल पहले। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछ लिया भाई? असत्य पूछ लिया, इसमें असत्य पूछ लिया। कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले, हाँ भाई मिले हैं, ये तो सही है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मुहरों से प्राप्त हुई, ये भी सही है, पॉजिटिव है। सूत कोतड़ा से घोड़ों के अवशेष मिले, ये भी सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता से गाय के अंकित मुहरें सबसे कम संख्या मिली, नहीं भाई सबसे ज़्यादा संख्या में मिली थी, ये क्या है? यही रहूँगा, असत्य हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पाकालीन पुरास्थल धौलावीरा, देसलपुर और सूत कोतड़ा स्थित है, कहाँ पे है भाई? ये धौलावीरा, देसलपुर और सूत कोतड़ा, जहाँ पे घोड़ों, सूत कोतड़ा में क्या थे? घोड़ों के अवशेष मिले थे। कहाँ पे? कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो असत्य है? चलते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ। कृषक, शिल्पकार, मजदूर सामान्य लोग थे तथा चिकित्सक और पुरोहित और जो अधिकारी और शिक्षित वर्ग थे। यानी जो कृषक थे वे क्या थे? शिल्पकार थे, मजदूर थे और सामान्य लोग थे। चिकित्सक थे वे, पुरोहित थे, अधिकारी थे और शिक्षित वर्ग थे। ओके, लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ओके, केवल शाकाहार का प्रचलन था, दही में मांसाहारी भी थे, शाकाहारी एक लिए नहीं थे, मांसाहारी भी थे। हड़प्पा की श्रमिक रीत बस्तियों के अवशेष यहाँ दास प्रथा के संकेत देते हैं। जो हड़प्पा के अंदर जो श्रमिक बस्ती है वहाँ के किसके लेते हैं? दास प्रथा का संकेत देते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा? ये केवल शाकाहार प्रचलन था, ओनली वेजिटेरियंस नहीं थे भाई, दोनों थे, नॉन वेजिटेरियंस और वेजिटेरियंस दोनों ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता मानव इतिहास के कौन से काल से संबंधित है? प्रोटो हिस्ट्री से। कौन से है? आदि ऐतिहासिक से, प्रोटो हिस्ट्री से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली? प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली थी? हड़प्पा से, लोथल से, या मोहनजोदड़ो से, या रंगपुर से? कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य है, कौन सा है वो जो असत्य है? हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के? नहीं भाई, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, आलमगीरपुर हड्डन के है, रावी नदी के किनारे है हड़प्पा शायद। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि जो हड़प्पा है वो कौन सी नदी के किनारे, बट सिंधु नदी के किनारे तो नहीं है, ये तो मेरे को श्योर है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है जो असत्य है? हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुई। ओके, हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 4700 साल पहले हुई।
हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरू वजह प्राकृतिक आपदाएं थी। ये भी हड़प्पा संस्कृति के लोग मानव, पशु और वृक्ष तीनों रूपों में भगवान की उपासना करते थे। ये भी सही है। हड़प्पा के जो अंत, ए और बी में से देखो भाई, हड़प्पा का जो अंत हुआ था वो 3900 साल पहले हुई थी, बट 4700 साल पहले हड़प्पा का अंत नहीं हुआ था भाई। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसे तो पूछ रखा है, तो 4700 साल पहले नहीं हुआ था। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लोथल A happen site provide evidence of many cells and ceilings which were made of। क्या है कि लोथल एक हड़प्पा स्थल कई मोहरों और मोहरों के साक्ष्य प्रदान करता है जो कि बने थे। किसके बने थे भाई? जो मोहर बने थे वे किसके बने थे? किस चीज़ से बने हुए थे? गीली मिट्टी की छाप से। आया था नहीं क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नवपाषाण काल प्रक्रमण का अध्ययन कराते हुए सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षिका कक्षा में पूछती है, क्या आपको लगता है जब मानव ने पहली बार अग्नि में पका हुआ मांस खाया होगा तो उसका स्वाद अच्छा लगा होगा? पता भैया आपको? क्या आप पका के खा, एक तो कच्चा खाओ, एक फिर बाद में पका के खाओ, उसका स्वाद अच्छा लगा होगा पकाने के बाद में? ये तो श्योर है अच्छा लगा होगा। तो इसमें कैसी है कि परिस्थिति के बारे में परिकल्पना करना, अनुभव की तुलना करना। अनुभव तो कुछ है ही नहीं हमारे पास में, इसकी तो तुलना ही नहीं करते। परिस्थिति से अनुमान लगाना, कि हमारे साथ तो कोई परिस्थिति नहीं हुई कि उससे अनुमान लगा ले। कारण और प्रभाव, हमारे ऊपर क्या कारण पड़ेंगे। परिस्थिति के बारे में परिकल्पना करना, यानी कि जो पहले हो चुकी उसके बारे में क्या करना, सोचना। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है। यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? किसके अंतर्गत आएगा? यह उद्देश्य अवबोध के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? अवबोध के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो पुराने स्थल है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? वह स्थल जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये तो सही है भाई। ये केवल ज़मीन के ऊपर पाए जाते नहीं भाई, ज़मीन के अंदर और ज़मीन के बाद दोनों जगह पाई जाती। ये केवल ज़मीन के अंदर ही पाई जाती है, नहीं भी दोनों जगह पाई जाती है। ये समुद्र के नदी के तल पर नहीं पाए जाते, पाए जाते हैं भाई। समुद्र और नदी के तल पर भी क्या है, पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ओनली ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लगभग 12,000, कथन ए दे रखा है, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। ओके, घास के मैदान गर्मी बढ़ने के कारण क्या है, बनने लगे। ठीक, ये तो सही है भाई। हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़, मवेशी जैसे जानवरों की संख्या भी बढ़ी, घास वाले मैदान बनने लगे, जिसके कारण क्या है, हिरण की, बारहसिंगा, बकरी और भेड़ मवेशी जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं। क्योंकि जो 12 साल पहले भीषण गर्मी बढ़ने लगी, जिससे कि घास के मैदान बनने लगे, क्योंकि हिरण और बारहसिंगा, भेड़ और मवेशी जानवरों की संख्या बढ़ी। नहीं, ये भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, तो इसको क्या आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 41 पे। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मोहरें, पीले रंग के डिजाइन किए गए पात्र या लोहे से बनी तकलियां, सोने से बने बर्तन। क्या बनाते थे? क्या बनाते थे वे हड़प्पावासी? एक तो पत्थर की मोहरें तो बनाते थे, और क्या बनाया था उन्होंने? पीले रंग के डिजाइन किए गए पात्र बनाए थे उन्होंने। नहीं भाई, लोहे से बनी तकलियां, लोहा का तो आविष्कार ही बात हुआ था, ये भी नहीं होगा। और सोने से बने बर्तन, ये हो सकता भाई, ए और डी। ठीक, क्या होगा? ए और डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान कीजिए। नर्मदा घाटी कहाँ पे थी? नर्मदा घाटी किसके लिए थी? आखेट और संग्रहण के लिए। वज्जी क्या था? वज्जी एक नगर था ना, प्रारंभिक गणतंत्र भी था, नगर भी था। चलो ये देख लेते हैं एक बार। गारो खासी
पूर्व के शहर क्या थे भाई? पूर्व के शहर। देखो भाई शुरू से देखते हैं। नर्मदा घाटी, जो नर्मदा घाटी थी वो कहाँ से थी? आखेट और संग्रहण के लिए प्रसिद्ध थी नर्मदा घाटी। वज्जी क्या था? एक आरंभिक गणतंत्र था। गारो खासी जयंतिया, प्रारंभिक कृषि। सबसे पहले कृषि गारो खासी जयंतिया में देखो भाई ये यहाँ आएगा। गंगा घाटी, जो गंगा की घाटी थी वो कहा थी लगभग 2500 वर्ष पूर्व। ओके। सिंधु घाटी बुझ ले तो 4700 वर्ष पूर्व आ जाता भाई। नेक्स्ट है सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। प्रथम नगर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है? यानी कि किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है? किसे माना जाता है भाई प्राथमिक स्रोत? कांगड़ा शैल की चित्रकला। ओके। गिरनार का शैल अभिलेख। पादशाहनामा चित्रकला। मध्य प्रदेश की जो शैल चित्रकला किसका वर्णन किया गया था आरंभिक मानवों के लिए? मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला की। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। 44 का है भाई। हम यह कैसे जानते हैं, यानी कि हमें आज कैसे जानते हैं कि जो पुरापाषाण युग में भारत में जो शत्रुमुख होते थे इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं? यानी जो महाराष्ट्र में मिला था शत्रुमुख गेंडों के अवशेष, उस समय की जो कृतियों में उन पक्षियों और विविधता लेख हमें मिलते नहीं भाई। महाराष्ट्र के पटनीपुरा स्थल से शत्रुमुख गेंडों के अवशेष मिले हैं। हाँ ये हो सकता है भाई। शत्रुमुख और मुखी के स्मृतियाँ हमारे दिल्ली नहीं, ये भी नहीं होगा। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत नहीं। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का जो नियंत्रण था वो समाप्त हो गया था। ठीक, ओके। जंगलों का विनाश हो गया था। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। नदियाँ सूख गई थी। तो क्या आ जाएगा? ए सी डी आ जाएगा। बी नहीं होगा, जंगलों का विनाश नहीं हुआ था भाई। ठीक, ए सी डी यानी कि बाढ़ आ गई थी या फिर सूखा हो गया।